कौन थे वो राजा जिनको स्वयं रावण भी देता था टैक्स? टैक्स यानी कर की बात करते हैं कि उस समय रावण से टैक्स लेने वाला सिर्फ एक ऐसा ही राजा था जो स्वयं रावण उन्हें टैक्स देने के लिए उनके नगर में आया करता था। जी हाँ दोस्तों, त्रेता युग में एक राजा हुआ करते थे जो जनक जी के पूर्वज थे। राजा होते हुए भी वो खेती किसानी करके ही अपने परिवार का ध्यान रखते थे, क्योंकि राज्य के लोगों से भी जो भी कर यानी टैक्स लिया करते थे वो उसे राज्य के लोगों की सेवा में ही लगा देते थे। साधारण कपड़े पहनना और सादा भोजन करना ये उनकी पहचान थी, और ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाराज चक्रवेण थे। एक बार राजा चक्रवेण के नगर में एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। तभी नगर की सारी स्त्रियां सुंदर वस्त्र और गहने पहनकर महारानी से मिलने आईं। महारानी को ऐसा देखकर वो चौंक गईं और बोली, आप तो पूरे नगर की महारानी हो, आपके पास भला किस चीज की कमी है? फिर भी आप उत्सव के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? आपने इतने सादे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? आपके कपड़े और आपके गहने तो हमसे सुंदर होने चाहिए, फिर भी आपने श्रृंगार क्यों नहीं किया है? रानी ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन स्त्रियों की बात को सुनकर बहुत दुखी हो गई। शाम के समय जब राजा चक्रवेण वापस अपने रानी के पास पहुंचे तो रानी ने उन्हें सारी बातें बता दिया। आज मुझे अपनी प्रजा की स्त्रियों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। जहां एक ओर वो सुंदर वस्त्र और गहने पहनी थी, वही मैं उनके सामने साधारण से गहने और साड़ी पहन के खड़ी थी। राजा ने कहा कि हम अपने खर्च को खेती किसानी से चलाते हैं, उससे जो भी हमें कमाई होती है उसमें मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता हूँ। ऐसे में तुम्हारे गहने कैसे बनवाएं? पर तुम्हारी खुशी का ध्यान रखना भी मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और उससे कहा, तुम लोग लंकापति रावण के पास जाओ और उससे बोलो कि राजा चक्रवेण आपसे कर के रूप में कुछ सोना मांग रहे हैं। उधर दूत के मुंह से कर की बात सुनकर रावण हंसने लगा और बोला, अरे मूर्खों की कमी थोड़े ही संसार में, इस राजा की हिम्मत तो देखो, लंकापति रावण से कर मांग रहा है। इतने में वो दूत बोला, लंकेश आपको कर तो देना ही पड़ेगा, खुशी से दे दो, आपके लिए ही अच्छा होगा। दूत के मुंह से ऐसा शब्द सुनकर रावण का खून खौल गया। रावण ने उस दूत से कहा, जो करना चाहे तुम कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे राजा को कर नहीं दूंगा। रात को जब रावण अपने कक्ष में गया तो उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को सारी बातें बताई। जिस रावण के यहाँ इंद्र पानी भरता और वायुदेव झाड़ू लगाते थे, और भाग की देवी सिलबट्टे पर मसाला पीसती हैं, और शनिदेव उल्टा लटके हैं, और स्वयं इंद्रदेव को जिसने बांधकर अपने महल में एक किनारे रख लिया था, जिसके यहाँ सूर्यदेव स्वयं उसके कहने से रोशनी फैलाते थे, उस लंकेश के यहाँ चक्रवेण नाम के एक राजा सोना मांग रहे हैं। मंदोदरी ने कहा, आप अभी राजा चक्रवेण के बारे में नहीं जानते हैं महाराज, आपको उन्हें कर दे देना चाहिए। सुबह हुई तो रानी मंदोदरी रावण को अपनी छत पर ले गई। वहाँ बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे थे। मंदोदरी ने उन कबूतरों से कहा, तुम लोगों को लंकापति रावण की कसम है, अब तुम लोग दाना बिल्कुल नहीं चुगोगे। उनके इतना कहने के बाद भी कबूतर ने खाना बंद नहीं किया। तब मंदोदरी ने कबूतर को फिर कहा, तुम्हें महाराज चक्रवेण का सौगंध है, अब तुम कोई भी दाना को नहीं चुगोगे। मंदोदरी के इतना कहते ही सारे कबूतरों ने दाना चुगना बंद कर दिया, लेकिन उनमें से एक कबूतरी ने रानी की बात नहीं मानी और दाना चुगती रही, जिसकी वजह से उसका सर धड़ से अलग हो गया और वह मर गई। दरअसल वो कबूतरी बहरी थी, इसलिए वो मंदोदरी की बात नहीं सुन पाई थी। इसके बाद मंदोदरी ने कहा, स्वामी आपने देखा महाराज चक्रवेण के नाम का प्रताप कितना प्रभाव है। रावण ने कहा, ये जरूर तुम्हारी कोई माया का असर है देवी, मैं नहीं मानता तुम्हारी कोई बात। फिर रावण वापस अपने दरबार को चला गया। वहाँ राजा चक्रवेण का दूत पहले से ही मौजूद था। उसने कहा, लंकेश आपने कुछ सोचा, आपको कर देना ही पड़ेगा। रावण ने फिर मना कर दिया। उस दूत ने कहा, आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलिए, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ महाराज।
रावण उस दूत के साथ समुद्र के किनारे पहुंचा। दूत ने वहां पर बालू से हूबहू लंका के समान ही एक नई लंका बना दिया, जो बालू की रेत की बनी थी। रावण बोला, तुम तो बहुत बढ़िया कारीगर हो, तुमने बालू की बिल्कुल वैसी ही लंका बनाई है जैसी मेरी लंका थी। दूत ने कहा, अब आप बस देखते जाइए महाराज। उस दूत ने राजा चक्रवेण का नाम लेकर बालू की लंका का एक द्वार तोड़ दिया। इधर उसने ऐसा किया और उधर असली लंका का वही द्वार टूटकर जमीन में गिर गया। ऐसा देखकर रावण चौंक गया। वो दूत से बोला, आप क्या कर रहे हैं? उस दूत ने कहा, अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं आपके एक एक दीवारों को, हर तरीके से आपकी पूरी लंका को मैं तहस नहस कर दूंगा, क्योंकि मेरे महाराज चक्रवेण के नाम में इतना ज्यादा प्रभाव है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। रावण ने उनकी बात मान ली और कहा, तुम जितना चाहो उतना सोना ले जा सकते हो, लेकिन इस घटना के बारे में किसी से मत बताना। इसके बाद वो दूत रावण से कल लेकर राजा चक्रवेण के पास आ गए। महारानी को सारा सोना दे दिया। ये देखकर महारानी बहुत खुश हुई और पूछने लगी, आखिर रावण ने तुम्हें ये कर कैसे दे दिया? तब उस दूत ने उन्हें सारी बातें बता दी। सारी बात जानकर रानी को समझ आ गया कि उनका असली पति ही सबसे बड़ा धन है। उनकी शोभा उनका पति ही है और दूसरा कोई भी धन नहीं है। दोस्तों, इस कथा से साफ हो गया कि सत्य और धर्म जिसके साथ होता है उसके सामने अधर्म को झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद भी आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम।